तो बहुत सारी गाड़ियों का काफिला, बहुत सारे यंग रेसलर्स उनके साथ चलते थे। जब वो चलते थे तो देखने वाला नज़ारा होता। कोटा हासिल नहीं कर पाए, कोटा हासिल कर चुके थे लेकिन वो वहाँ पे रियो ओलंपिक में नहीं जा पाए। कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता, उसके बाद तो मेडलों की झड़ी लगा दी। उसके बाद तो कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता था तो सुशील कुमार का तो ये कहते थे कि गोल्ड मेडल तो पाएं। लेकिन एक सुपर हीरो जैसी इमेज मीडिया ने उनकी गढ़ दी। इसकी वजह से उन पर हत्या जैसे आरोप लगे और वो एक क्राइम की श्रेणी में उनको लाके खड़ा कर। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। और माटी से मेडल तक हम एक ऐसे बड़े पहलवान की बात करेंगे जो अकेले पूरे देश के इतिहास में एक ऐसे एथलीट हुए हैं जिन्होंने भारत को 2 मेडल दिए। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। माटी से मेडल तक के जो आज हम विषय लेके आ रहे हैं उसमें पहलवान सुशील पहलवान की बात करेंगे जिन्होंने भारत को ओलंपिक में 2 मेडल दिलाए। और कुश्ती का जो हाइप जो पहुंची, कुश्ती का जो देश में एक नाम हुआ, जो ऊंचाई तक कुश्ती पहुंची, वो सुशील कुमार की देन है। और सुशील कुमार को जैसे हम जानते हैं कि 2 मेडल उन्होंने दिए हैं, 2008 में और 2012 में। उसके बाद 2016 में और उसके बाद में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो सुशील कुमार एक ऐसा नाम थे रेसलर का कि जिसकी इज्जत सभी करते थे, लेकिन पता नहीं कब लोग इज्जत करते करते कब उनसे डरने लगे। ये जो डर है ये 2021 में एक घटना होती है और एक युवा पहलवान सागर धनखड़ की हत्या की जाती है जिसमें सुशील कुमार का नाम भी सामने आता है। वो जेल गए और अभी जेल से बाहर जमानत पर है। हम ये आपको बता दें कि इसमें सुशील कुमार आरोपी हैं। अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और अभी हाल ही में वो नियमित बेल के ऊपर हैं। तो कोर्ट का फैसला आना बाकी है। जो भी फैसला आएगा वो एक तरफ, लेकिन आज हमारा जो मुद्दा है वो सुशील कुमार जैसे बड़े सेलिब्रेटेड रेसलर के बारे में जो बातचीत करने का हमारा उद्देश्य है वो कुछ बड़ा मैसेज देने का है। सुशील कुमार को युवा पहलवान जो कुश्ती में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो अपना आदर्श आज भी मानते हैं। बेशक उनके जीवन में एक ये ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से उन पर हत्या जैसे आरोप लगे और वो एक क्राइम की श्रेणी में उनको लाके खड़ा कर दिया। तो ओपी जी, जितना मुझे ध्यान है ये जो घटना है ये मई 2021 की है, रात की घटना है। और मामला जो है 23 साल का लड़का सागर धनखड़, कुछ ऐसा बताया जा रहा है जो कि मीडिया में आया और जो कि पुलिस की शायद 170 पेज की चार्जशीट तैयार हुई थी। और उसमें बताया था कि सुशील कुमार का कोई फ्लैट था जिसको खाली करने से सागर धनखड़ ने मना कर दिया था। और उसके बाद फिर सुशील कुमार उनका एक प्रभाव था यंग रेसलर्स के ऊपर, वो अपना प्रभुत्व मेंटेन करना चाहते थे। तो एक मैसेज देना चाहते थे कि सुशील कुमार जैसा चाहेगा वैसा होगा। ये सब आरोप हैं, ये सब कुछ जो मीडिया में आया वो सब कुछ है। तो उस दिन फिर ये बड़ी घटना हो जाती है और उसके बाद दिल्ली पुलिस जांच करती है और उसके बाद अरेस्ट होते हैं, FIR होती है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। देखो, ये जब घटना हुई तो जैसे ही सुशील कुमार का नाम सागर धनखड़ हत्याकांड में सामने आया तो पूरे देश का जो कुश्ती प्रेमी है ना वो बिल्कुल हैरान था। और वो इसलिए हैरान था कि सुशील पहलवान जिसको युवा देख के कुश्ती करना सीख रहे हैं, वो उनकी वजह से ओलंपिक का सपना देख रहे हैं, वो कुश्ती में करियर बनाना चाहते हैं, ऐसा सुशील पहलवान क्या वास्तव में कर सकता है? देखिए, इसके पीछे ना जो आज का हमारा और जो हमारा माटी से मेडल तक, आज हम मेडल के बाद की बात करते हैं कि मेडल तो मिल जाता है डिसिप्लिन से, लंबे अभ्यास से और निरंतरता से, बहुत कुछ दांव पे लगा करके पहलवान मेडल तो ले आते हैं जिसमें उनके गुरु का, उनके पेरेंट्स का और बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान होता है। लेकिन मेडल आने के बाद असली कहानी शुरू होती है। मेडल के बाद जो एक पहलवान को एक जो पहचान मिलती है, जो नए नेम फेम मिलता है, उसको बचा के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे 2008 में सुशील कुमार का मेडल आया, फिर
पूरे देश की उम्मीदें उनसे थी। 2012 में भी उन्होंने रिपीट किया, मेडल आया, लेकिन देश की उम्मीदें उनसे और डबल हो गई। आखिरकार हैं तो वो रेसलर ही, है तो वो इंसान ही, लेकिन एक सुपर हीरो जैसी इमेज मीडिया ने उनकी गढ़ दी और उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, मतलब कि उनको हर हाल में क्वालिफाई करना और देश को एक और मेडल दिलाना है, वहाँ जाकर गड़बड़ हुई। 2016 में वो क्वालिफाई। आज हम सत्सिंह जी बात करेंगे कि सुशील कुमार 2 पदक जीतने में कामयाब हुए कैसे। वैसे सुशील कुमार जो है हरियाणा से तो नहीं है, लेकिन वो हरियाणा का ही उनको मानते हैं क्योंकि भारी दिल्ली से हैं। उनका बापरोला कल्चर हरियाणवी है, नजफगढ़ के पास गांव है बापरोला, तो वहाँ उनका जन्म हुआ और किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। तो बचपन से ही वो पहलवानी के शौकीन थे और पहलवानी उनके खून में रची बसी थी। और वो जैसे बाल्यकाल में ही वो जो सतपाल पहलवान है, अर्जुन अवार्डी है, महाबली सतपाल, उनके अखाड़े में 76 स्टेडियम में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और उन्होंने बिल्कुल सब कुछ झोंक दिया था। बचपन से ही उनमें एक जो समर्पण था ना कुश्ती के लिए, वो उसको बचपन से ही दिखने लग गया था कि भाई इस पहलवान में, सतपाल पहलवान जी जो है, महाबली सतपाल पहलवान, उनको उसमें वो प्रतिभा दिखने लग गई थी कि ये जो लड़का है ये कुछ करके दिखाएगा, देश के लिए कुछ करके दिखाएगा। तो महाबली सतपाल भी 1980 के दशक के बहुत 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 बड़े पहलवान रहे हैं। तो महाबली पहलवान, हाँ, मैं कह रहा किसी हूँ को कि लोग उनकी कुश्ती देखने के दीवाने थे। महाबली सतपाल का बहुत बड़ा नाम होता था और उसके बाद सुशील कुमार का समय आया। तो सुशील कुमार ने जैसे ही वो छोटी उम्र में ही ना पदक जीतना उन्होंने शुरू कर दिया था और बाद में जैसे 2005 में उन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता। उसके बाद तो मेडलों की झड़ी लगा दी। उसके बाद तो कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता था तो सुशील कुमार का तो ये कहते थे कि गोल्ड मेडल तो फाइनल ही है। कि वो 12-13 साल की उम्र से शुरू हो गए थे और इतने सीधे साधे डिसिप्लिन्ड, और जो उनके गुरु ने कह दिया वो उन्होंने आंख बंद करके विश्वास कर लिया और उसी पे वो काम करते। शायद इसीलिए वो इतना कुछ अचीव कर पाए। हाँ, तो देखो ना, 2008 बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता और उसके बाद ये लग रहा था कि ये, क्योंकि आप ये देखिए कुश्ती में भारत का कोई बहुत अच्छा सा प्रदर्शन नहीं रहा। जब सुशील कुमार ने पदक जीता तो ये जो पदक जीतने का जो गैप है ये 56 साल तक का था। इससे पहले 1952 में केडी जाधव ने पदक जीता था, कांस्य पदक, और उसके 56 साल बाद सुशील कुमार ने पदक जीत के भारत को कुश्ती में पहचान दिलाई ओलंपिक में। और ये लगने लग गया था कि देखो, एक ओलंपिक में पदक जीतने के बाद दूसरे ओलंपिक तक बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होता है, 4 साल का गैप होता है और कुश्ती में इंजरी का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि भाई इंजरी लग गई तो फिर उसमें कुश्ती का करियर चौपट हो जाता है पहलवान का। तो 2008 के बाद ओलंपिक, लंदन ओलंपिक में 2012 में फिर सुशील कुमार ने पदक जीता। लेकिन वो जो पदक जीतने की कहानी, बेशक कोई कुछ भी कहे कि सुशील ने जैसे 2008 में जीता फिर 12 में जीता, लेकिन जो 2012 में जो उनके जो कुश्ती जी का पदक जीतने के बाद जो स्टेटमेंट सुशील कुमार की आई, वो भी बहुत ही लग रहा था कि ये असली संघर्ष जो है ना मेडल के लिए कैसे किया जाता है। उनके कंधे में चोट लग गई थी, लग रहा था कि वो लंदन ओलंपिक का नहीं खेल पाएंगे। पहला जो क्वालिफाइंग होता है, कोटा हासिल करना होता है कुश्ती में, वो उन्होंने मिस भी किया, नहीं कर पाए क्योंकि कंधे में ज़्यादा चोट थी। उसके बाद उन्होंने कंधे के चोट से बाहर निकले और लास्ट जो उनका क्वालिफाइंग होता है वो किया और उसमें गोल्ड मेडल जीता उन्होंने क्वालिफाइंग में। तब इन्होंने लंदन ओलंपिक का कोटा हासिल किया और उसमें जब लंदन ओलंपिक के जो पहला जो इसका पूल आया वो इतना मतलब कठिन पूल था कि उसमें से लग रहा था कि पहले राउंड में ये सुशील बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही, जब उनकी पहली कुश्ती हुई तो वो जो बीजिंग ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान था रमजान, उसके साथ हुई और लग रहा था कि ये रमजान जो है सुशील को पहले राउंड में हरा देगा और क्योंकि इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत अच्छा पहलवान था, लेकिन सुशील कुमार ने रमजान को हराया
उसके बाद क्वार्टर फाइनल में पहुँचे, क्वार्टर फाइनल में मैच उन्होंने जीता। फिर वो सेमीफाइनल में पहुँचे। सेमीफाइनल में जाने से पहले उसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था कि क्योंकि वो वेट जो था वो बहुत जैसे ज़्यादा हो गया था, और फाइनल की सेमीफाइनल की जो बाउट थी वो भी कठिन थी। और उन्होंने बताते हैं कि बेल्ट बांध के 5-5, 6-6 बार तो वो उन्होंने जैसे वो डिहाइड्रेशन भी हो गया था उनको, और उनके जो कोच होते थे उस टाइम पे उन्होंने मालिश वालिश करके थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। सेमीफाइनल का उन्होंने बाउट जीता, वो सीधे गए और गिर गए थे अपने उसमें रेस्ट जो रूम होता है जैसे, और उसको उठाने के लिए योगेश्वर दत्त भी गए कि भाई योगेश्वर भी इनके साथ ही सतपाल, हाँ वो इंडियन स्क्वाड में थे नहीं वैसे भी इनके बहुत अच्छे साथी भी रहे हैं। तो वो गए और उनको उठाने की कोशिश की वो, लेकिन बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बहुत मुश्किल था। फिर भी उन्होंने वापस फाइनल के लिए भी वो मैदान में उतरे, लेकिन वो उतनी हिम्मत उनमें नहीं थी कि भाई वो फाइनल जैसी बाउट जो है, क्योंकि पूरे नींद भी उनकी नहीं हो पाई थी। 3 घंटे बाद ही जितना जैसे वो रात तक जागते रहे, फिर 3 घंटे बाद 3 घंटे उनको सोने का मौका मिला केवल, और उसके बाद वो बाउट थी। तो फाइनल में वो नहीं जीत पाए, तो वो रजत पे ही मतलब सिल्वर मेडल पे ही उनका संतोष करना पड़ा। लेकिन सुशील पहलवान में जो डेडिकेशन कुश्ती के प्रति था, जो स्पिरिट उसमें थी, और जो लड़ाक के पहलवान रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि बचाव करते थे, कुश्ती में बचाव करने की श्रेणी में नहीं होते थे, वो अटैकिंग मोड में ज़्यादा रहते थे। तो ये 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता, लेकिन इसके बाद भी और सुशील से उम्मीदें देशवासियों को कम नहीं हुई। उनको लग रहा था कि भाई ये कांस्य से सिल्वर पे आया और अब ये सिल्वर से गोल्ड पे भी लेके आएगा। लेकिन 2016 रियो ओलंपिक में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, और उनके वेट में ही नरसिंह यादव एक पहलवान थे जो उन्हीं के वेट में थे, और उनके साथ कुछ ट्रायल को लेके डिस्प्यूट हुआ। उसमें कोटा जो है नरसिंह यादव ने हासिल किया था, लेकिन वो ट्रायल देने के लिए एग्री नहीं थे इनके साथ, तो वो काफ़ी वो डिस्प्यूट हुआ। हालांकि बाद में डोपिंग में नरसिंह यादव भी जो है वो कोटा हासिल नहीं कर पाए, कोटा हासिल कर चुके थे लेकिन वो वहाँ पे रियो ओलंपिक में नहीं जा पाए। तो 66 किलो में जो सुशील कुमार का जो वेट कैटेगरी थी उसमें वो नहीं जा पाए। कहानी उसके बाद शुरू होती है। देखिए, एक सुशील कुमार सरीखे जैसा ओलंपिक मेडलिस्ट 2 बार, और जैसा कि आपने डिस्क्राइब किया कि किन मुश्किल हालातों में संघर्षों के बावजूद और कितने सारी दुआएं उनके साथ थी, तो एक जो हीरोइज़म का जो एक सुपर हीरो की फीलिंग, और ये मानिए कि सुशील कुमार जैसे रेसलर के लिए जो 2 बार ओलंपिक मेडल ले चुके हैं, करोड़ों की ब्रांड उनके साथ होते हैं, कितना सारा पैसा रामदेव का जो ये पतंजलि है इनके ब्रांड एम्बेसडर मैं कह रहा हूँ, उसके अलावा बहुत सारी कॉरपोरेट कंपनियों का और कितने सारे लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, तो उनको उसका चस्का उनकी आदी हो जाते हैं। यानी कि मेंटल स्टेट जो होता है वो हर हाल में जो चाहिए वो चाहिए, लेकिन शरीर की भी एक लिमिट है, और नए नए पहलवान नए नए युवा भी मेहनत कर रहे हैं। तो जब ये नहीं हो पाता है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में दोनों में बड़ा फ़र्क है कि जब शरीर के रिफ्लेक्सेस उतना काम नहीं करते हैं, फिर तो उसके बाद ऐसा बताते हैं कि युवाओं पर, जो युवा रेसलर थे, और छत्रसाल स्टेडियम के ऊपर योगेश्वर दत्त भी थे, वहाँ बजरंग पूनिया भी थे, ऐसे बहुत सारे रेसलर थे, उन्होंने धीरे धीरे छत्रसाल स्टेडियम को छोड़ना शुरू कर दिया। कारण बताया गया कि जिस तरह से सुशील कुमार ने युवा रेसलर्स पर अपनी पकड़ जो पहले ही मजबूत थी उसको डेली नहीं छोड़ना चाह रहे थे, नहीं, वो उन पर अपना प्रभुत्व बना कर रखना चाह रहे। इसके पीछे एक कारण भी है सतसिंह जी। सुशील कुमार जो है, महाबली सतपाल जो है, उनकी बेटी के साथ बाद में सुशील कुमार के साथ शादी हुई है, तो फिर वो महाबली सतपाल जी है जो पहलवान, वो तो अब जैसे एज भी उनकी काफ़ी हो चुकी थी, तो वो
जो 77 स्टेडियम है उनकी कमान जो है सुशील कुमार को सौंपना चाहते थे कि ताकि युवा जो पहलवानों को ट्रेनिंग दे, ओलंपिक के लिए तैयार करे, तो वो सुशील कुमार ही उस पूरे अखाड़े को संभालने लग गए थे। लेकिन छत्रसाल स्टेडियम एक ऐसी जगह पर है, वहाँ पर सभी की नज़रें हैं और युवा एनर्जी। देखिए मेडल लाने वाले रेसलर्स तो लिमिटेड से ही होते हैं, लेकिन वहाँ प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे हैं। तो जो रेसलर्स कामयाब नहीं हो पाते वो लोग, उनका भी जमवाड़ा होता है वहाँ पर। तो सुशील कुमार ने धीरे धीरे जो है ना, वो जहाँ भी जाते थे, अगर कभी आपने सुशील कुमार को कहीं भी आते तो बहुत सारी गाड़ियों का काफिला, बहुत सारे यंग रेसलर्स उनके साथ चलते थे। जब वो चलते थे तो देखने वाला नज़ारा होता था, वो जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती थी कहीं ना कहीं। तो ये ना सुशील कुमार, जब आपने जैसे बात की, वो बाउंसर टाइप के पहलवान जो थे वो साथ चलते थे, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती थी। तो सुशील कुमार की हाइट ना बहुत कम है, लेकिन आपने देखा होगा हाइट बहुत कम है। तो लेकिन उसके बावजूद भी नज़रें सबकी सुशील कुमार पर थी। नहीं, नज़रें तो उसको ढूंढते थे, नज़रें तो होती थी कि जैसे वो कहते कि पहलवान सुशील पहलवान जी आ गए हैं, ऐसा कहते थे। तो जैसे ही कहते कि पहलवान सुशील जी आ गए हैं तो लोग उसको देखने लग जाते थे। तो वहाँ पे सुशील कुमार पहलवान दिखाई नहीं देते थे, उनके साथ जो सर्कल बना के चलते थे, कुछ आगे कुछ पीछे ऐसे घेरा बना के जो पहलवान साथ चलते थे वो दिखाई देते थे। फिर कहते सुशील जी तो दिखाई नहीं दे रहे। तो वो क्या था कि हाइट कम थी उनकी और वो लंबे लंबे पहलवान उनके साथ चलते थे। मैंने तो ये तब देखा जब साक्षी मलिक की शादी हुई यहाँ पे रोहतक के नांदल भवन में, तो सुशील कुमार पहलवान जो है वो साक्षी मलिक की शादी में आए थे। लेकिन हम तो पहले से सुनते आए हैं कि पॉलिटिकल रैलीज में पॉलिटिशियंस यूज़ करते आए हैं ऐसे पहलवानों को जो मेडल नहीं जीत पाए, जो अपना करियर नहीं बना पाए, क्योंकि एक्सरसाइज करके एक वो फाइटिंग स्पिरिट तो आ जाती है, मसल्स बन जाती हैं और एक एटीट्यूड आ जाता है, तो उनको यूज़ करते बड़ी कॉमन सी है। लेकिन आज की जो हमारी सीरीज़ है माटी से मेडल तक, वो ये बताने की और समझाने की, एक मैसेज देने की है कि सफ़र जो है मेडल पर ख़त्म नहीं हो जाता, असली सफ़र तो मेडल आने के बाद शुरू होता है और आपको दोबारा से वो परफॉर्मेंस रिपीट कर पाए उसके लिए उतनी साधना, उतनी ही तत्परता, उतना ही आपको डिसिप्लिन, अनुशासन चाहिए होता है। ये देखो सुशील कुमार की जैसे आपने बात की कि भाई वो बहुत हाइप तक जाना चाहते हैं, बहुत बड़ा अचीव हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि नेम फेम तो हो ही जाता है और जब एक उम्मीद हो जाती है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो ये भी लगता है कि कोई दूसरा जो है उससे आगे ना निकल पाए। तो आज के एपिसोड पर आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार। नमस्ते।